बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग 7th क्लास का साइंस का यूनिट नंबर 5 कर रहे थे वाटर। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इसके जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन थे वो किए थे। आज हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे और आज हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज कैन बी कंटेमिनेटेड बाय, कि जो पीने वाले पानी के जो ज़खायर हैं वो किस तरह आलूदा हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। नेचुरल मटेरियल, कुदरती मादों से, रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स एंड रोड, मतलब पानी जब सड़कों से और खेतों से बहता है तो अपने साथ मादे लेके जाता है, उनकी वजह से, फॉरेस्ट जंगलात की वजह से, या फिर माउंटेन्स पहाड़ों की वजह से। तो हमने बताना है कि इन चारों में से किसकी वजह से जो पानी है वो आलूदा हो रहा है। तो बेटा किसकी वजह से हो रहा है? उन मादों की वजह से जो पानी बहते वक्त सड़कों से और खेतों से अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि जंगलात से तो पानी आलूदा नहीं हो सकता, ना ही पहाड़ों से, और नेचुरल मटीरियल कुदरती मादों से भी नहीं होता। दूसरा एमसीक्यूज़ है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर सप्लाई इन फ्रेश वाटर, कि जो ज़मीन का कितने फ़ीसद पानी है जो ताज़ा पानी। बेटा ज़मीन के ऊपर वाले पानी की बात कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि ज़मीन का जो ऊपर वाली ज़मीन है उसका 97% वो ओशन वाटर है, यानी कि समुद्री पानी है, और जो बाकी का 3% है वो फ्रेश वाटर है। तो इसका आंसर है 3%। नेक्स्ट है वी कैन गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, कि हम पानी की जो साफ़ तरीन शक्ल हासिल कर सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म, बाय बॉइलिंग वाटर, पानी को उबाल कर, बाय डिस्टिलेशन अम्ल तकसीफ से, फ्रॉम ट्यूबवेल से, और फ्रॉम रिवर्स या दरियाओं से। प्योरेस्ट फॉर्म पानी की साफ़ तरीन शक्ल, तो बेटा इनमें से बाय डिस्टिलेशन है, यानी कि अम्ल तकसीफ की वजह से हम पानी की जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हैवी मशीनरीज कॉम्प्लेक्स यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो हैवी मतलब कि जो बड़ी सनतें हैं वो पानी को इस्तेमाल करती हैं। तो हमने पानी के जब यूजेस पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारी सनतें और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो पानी को ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो मशीनों के चलने से उधर जो गर्मी पैदा होती है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वो पानी को ठंडक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा फॉर कूलिंग, यानी कि ठंडक पैदा करने के लिए। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ है विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, के इनमें से कौन सा एक आबी आलूदगी का ज़रिया नहीं है। हमने वो बताना है जो ज़रिया नहीं है। तो सबसे पहले ह्यूमन वेस्ट, इंसानी फजलाजात, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनती फजलाजात, फर्टिलाइज़र्स, खादें, या रेन वाटर, बारिश का पानी। तो बेटा इनमें से बारिश का पानी एक ऐसी चीज़ है जो आलूदगी का सबब नहीं बनता, बाकी तीनों चीज़ें आलूदगी का सबब बनती हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है और अपने रजिस्टर पे लिखना है। अगर बेटा अब भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो हम लोग स्कूल में सुबह 8 से 2 बजे तक होते हैं, आप किसी भी वक्त आके पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।